गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 79, डेट है 3 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी आपकी बेटा इतिहास के चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम सामूहिक अपनेपन का भाव के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से देश के लोगों में सामूहिकता का भाव और अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद का भाव पनपा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्रवाद की भावना तभी आएगी बेटा जब हम अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, अपने राष्ट्र को अपना मानेंगे। तो जब हम महसूस करें कि हम एक ही राष्ट्र के अंग हैं, हम सभी एक हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, तो तब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। अब ये भावना पैदा क्यों हुई सामूहिक अपनेपन की लोगों के बीच में? क्योंकि सभी लोग का एक संयुक्त संघर्ष था देश को आज़ाद कराने का, कि देश को हमें ब्रिटिश लोगों से आज़ाद कराना है। तो उसके कारण लोगों में एक सामूहिकपन की भावना पैदा हुई और इसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। एक तो बेटा ये सामूहिक अपनापन हो गया, इसके अलावा बेटा इतिहास भी था, साहित्य किताबें जो लिखी जा रही थी, लोक कथाएँ थी, लोग गीत गाते थे, चित्र, प्रतीक, कहानियाँ सुनाई जाती थी, जिसके द्वारा राष्ट्रवाद का सपन को साकार करने का इनका भी अपना अलग से योगदान था। तो बेटा हम बात करते हैं आगे भारत माता की छवि की। ये आप एक छवि देख रहे हैं। सबसे पहले जो छवि बनाई गई रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक सन्यासिन के रूप में भारत माता की छवि बनाई गई थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में ये भारत माता की छवि बनाई थी, जिसमें एक सन्यासी का रूप भी दिखाया गया है। तो इस छवि के बारे में बात करते हैं। भारत माता की छवि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी एक तस्वीर में अंकित की जाती है। ये बेटा आपने देखा होगा जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो उसमें जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया था, उसमें भी एक नारी रूप के अंदर दिखाया गया था। तो इसी तरह से जब हम देश को एक प्रतीक के रूप में दिखाते हैं तो लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव अधिक आता है। तो इसी प्रकार से जब भारत को भी एक तस्वीर के रूप में अंकित किया जाने लगा, इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वो राष्ट्र को पहचान सके। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। भारत की पहचान भी हमने एक तो तस्वीर बनाई भारत माता की छवि, वो रूप लेने लगी। यह तस्वीर सबसे पहली बार जो तस्वीर बनी थी भारत माता की, वो बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के स्तुति के रूप में उन्होंने मातृभूमि के लिए गाना लिखा, गीत लिखा, जिसे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा वंदे मातरम वंदे मातरम, ये गीत है। ये उन्होंने एक अपना गीत अपनी मातृभूमि को स्तुति के रूप में दिखाया था। तो उसमें उन्होंने भारत को एक भारत माता के रूप में चित्रित किया था। बाद में उन्होंने ये गीत अपने उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल कर लिया था और फिर ये गीत जितने भी हमारे स्वदेशी आंदोलन हुए उन लड़ाई के अंदर इसको प्रमुखता के रूप से गाया जाने लगा। अब ये तो तस्वीर इसमें बेटा है नहीं। ये जो तस्वीर है रविंद्रनाथ, जो सबसे पहली तस्वीर बनी थी 1870 में बनी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। बाद में ये तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में बनाई गई। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था, जिसमें शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों का युक्त दिखाई देती है। इसके बाद बेटा इस तस्वीर में परिवर्तन होता गया। बाद में जो सबसे प्रचलित तस्वीर रही आंदोलन में वो ये वाली तस्वीर रही, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर भी काफ़ी प्रचलित रही। इसमें
आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर इन तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई, मतलब चेंज होती गई तस्वीर भारत माता की भी। इससे मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। भारत माता की छवि अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्र से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में एक त्रिशूल है और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों शक्ति और सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। आपकी वर्कशीट में आज आसान से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन भारत माता की छवि के रूप के लिए दिया गया है कि जो भारत माता की छवि है उसको राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक कैसे माना जाने लगा। तो जो 20वीं सदी में बेटा राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की भी पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। इसमें बेटा आप देखेंगे भारत माता की छवि द्वारा भारत को एक मूर्त रूप से पहचान दी गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे लोगों ने कहानी सुनते आ रहे थे प्राचीन समय से कि किसी राजा ने अपना सर चढ़ा दिया माँ के उसमें, तो माँ के लिए बलिदान की कथाएं पहले से चली आ रही थी। और फिर बहुत सारे चित्रों को में दिखाया गया कि राष्ट्रवादी नेता अपना सिर नहीं बेटा ये गलत चढ़ गया, अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया। तो इस प्रकार से लोगों का भारत माता की छवि के प्रति आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि आनंद मठ की रचना किसने की। तो बेटा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।